सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। मोर यूट्यूब चैनल मोर संगवारी धनीराम साहू पर स्वागत है। अब आए हुए आज कानपुर में प्रदीप मिश्रा, आज पहला दिन, तो हम आप लोग चलते हैं कथा पंडाल में। आइए देखिए, चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नमस्कार। आज प्रदीप मिश्रा जी श्री मुख से शिव महापुराण कथा कार्य 16 नवंबर से 2022 स्थान न्यू हाईवे सिटी रोड कल्याणपुर कानपुर में पहुंच चुके हैं। आज प्रथम दिन कानपुर में पहुंच चुके हैं प्रदीप मिश्रा जी, तो कथा पंडाल के पास ले चलते हैं सबको। ये मेन गेट जो प्रदीप मिश्रा का बैनर शिव महापुराण कथा में आगमन, सभी लोग का फोर्स के तैनात और बहुत सुंदर सा फुहारे गजब का चल रहे हैं। पंडाल के अंदर जा रहे हैं, ओम मत्थे में लिखे दे रहे हैं, हर हर महादेव। हम देख सकते हैं इस समय बस मेन द्वार से अंदर को लिए चल रहे हैं। कथा चालू हो चुके हैं। पहले दिन में इतना भीड़ उमड़ चुके हैं और पीछे भी बहुत लोग हैं, देख सकते हैं। अपना बनाकर दिया है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। महादेव की जो धरा पृथ्वी इस समय बस कथा पंडाल की ओर पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही दूरी बची है पंडाल पे पहुंचने के लिए। अब कथा का आरंभ चालू है। शिव महापुराण कथा आज से प्रारंभ कानपुर में प्रदीप मिश्रा जी का। व्यक्ति का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। बैरियल से अब अंदर को जा रहे हैं, बस किनारे आ गए हैं पंडाल का। एकांत में बस और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है। और शंकर भगवान की अविरल भक्ति को देखने बस के लिए जाने की जरूरत नहीं। दूरी में है पंडाल। आनंदित तो कोई प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का प्रवचन चालू हो गया है। 5000 लाख के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में खड़े हुए हैं और भागीरथी महाराज के बस कुछ ही क्षणों में अब पहुंचने वाले हैं, बस आ गए हैं। बस ये पहुंच गए महापुराण कथा के पास। सामने आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया। शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण।
और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये बुआ से बात कराओ। हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, बुआ से बात कराओ। हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है सत्संग चल रहा है काफ़ी दूर से। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। पहला दिन में राम कम से कम 2 लाख आदमी अभी पहुंच चुके हैं। आवाज़ से प्रारंभ है। राम जी को वही प्रिय है जो शिव को। हाँ लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर निकल जाऊंगा। भगवान शिव की जिसने शरणागति की, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है। भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना, ट्रेन में सफर कर देखना। ट्रेन में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर कहते हैं आप 24 घंटा रहेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ के बैठे। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा। हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का वंदन करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन स्मरण करना है, पंडाल के बीच भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण करती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में 1 दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन के, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ। एक बार महापुराण की कथा को सुन करके जीवन की सार्थकता को प्रकट किया। एक बार भजन कीर्तन स्मरण आपका मन एक बार अगर बन जाए इसमें, फिर अपने तक मन को Thank you.
प्रवचन कर रहे हैं। भगवान श्री महादेव से प्रार्थना करें कि जिस भाव से विष्णु महापुराण की कथा श्रवण करने आए हो बाबा देवदेव महादेव नमस्कार। की बात बात हो गई ना। पहुंचा देंगे।
शिव की शरणागति ग्रहण करिए तो फिर संसार सागर में भटकोगे। संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमः जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर में नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर जाना, बाबा आपको सम्मान देगा। पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें पत्र बहुत अच्छे। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ प्रीति जी शर्मा, तो दोनों हाथ हिलाइए, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा की दोनों हाथ हिला बैठो। प्लीज राय नमस्ते। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत हुई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया। रोज शिव जी को जल पिलाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल को पिलाते, और दूसरे बगल से आ जाओ। बेलपत्र चढ़ा कर लाकर वह भी बाबा की कृपा ऐसी है, रोज जल चढ़ाते। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा शंकर की कृपा क्या होती है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मेरी पढ़ी लिखी में विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित हुए हैं। बैठो बेटा, बैठ जाइए। श्री शिवाय। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। बच्चे का फोटो भी लगाया है। कैमरे वाले से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं। प्रिया गुप्ता, पत्नी पंकज गुप्ता, फेकफुलगंज, छावनी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से काफी बाबा। मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी।
भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है। मैं बाबा को भोग लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, और मेरे बाबा को कानपुर आ गए। ये बाबा को नमन है। लाइफ लाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है। बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आएगी। बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगाओ। मैंने सुई लगवाना, इंजेक्शन लगवाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे का ग्रोथ नहीं है और धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी माँ ने, मम्मी ने फोन करा कि बेटी तुम मायके आ जा। मैं मायके चली गई। माँ से गले लगकर मैं खूब रोई कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तुमने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं दी। डॉक्टर कह रहे हैं उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन की पूरी है और स्वस्थ पूरा। उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को भोग लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ लाएगा, ऊपर रखेगा। श्री शिवाय, क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी। मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और शिव कृपा आप पर इसी बनी है। देखो बाबू, श्री शिवाय नमः। तेरी कृपा बखान क्या करूं मैं आँखों के देखा, चपटी हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की इस कल्याणपुर की धरा पर अगर का बोले हुए और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे के लिए सुन तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा आगे के पत्र में। तो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी, वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी। और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है। हाँ तो हाथ देते बढ़ाते चले जाओ। चारों तरफ यही करना। खड़े होंगे, माता धूप में अपने बच्चों को कई लोग बाबू के बाहर करेंगे। तो निवेदन करूँगा जो रह जाए आपके वीआईपी बेड का माना नहीं, उसके बाद जो जगह पर जाए खाली उसमें जो माता अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई वाहन से बैठने की व्यवस्था दिल से सुनो। 7 दिन की कथा है। प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ। हमने देखा जहाँ से हम चले वहां से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, श्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत
सुंदर आप लोग हैं। जो लगे बहुत सुंदर आप लोग हैं। शिव कृपा इसको है। आज से नहीं आना है आपको, आप कल से व्यवस्था में संभालने का बोला है। आज से नहीं, आपका आपने का वेट कर रखा है। भक्ति का तत्व जो है, स्मरण तत्व है, वो आनंद करती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव मिलना चाहिए। भगवान को केवल एक ही चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का फल बस भविष्य में उसके सिवाय कुछ भक्ति को जागृत करना है। और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं। आप लोग आए जरूर कथा में, और मेरा विश्वास रहता है इतनी दूर 100 रुपये 50 रुपये ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होगे। 100 रुपये 50 रुपये खर्च कर वापस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपये खर्च कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपये खर्च कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खुश करना है। पत्र देखिए, इस पत्र में किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आए हैं। निधि भारद्वाज आपने दाखिला किया। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है, मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि इसे सही करने से कोई मतलब नहीं है, तो मरना ही सोचते। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा कट जाए, और कर्जा नहीं कटा। भोले की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर वो कर्जे को कटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन दे देगा। नहीं किया, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है। ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने तुम्हें भंडारी कर दी। पत्र में किया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से। गुरुदेव, 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 बार सीओ हुए, जय हो मां। 3 बार सीओ भाई। 1 बार रुद्राक्ष मिला, उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को पकड़ लिया। नमस्ते। ये शिव कृपा, शंकर की खुदा, ये शिव करुणा। आप सुनो दिल से, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिलता है, जहां जगह मिलता है। एक काशी के भक्त की कथा थी, जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया। आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा।
माँ भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने जन्म दिया तो आपसे नहीं है इसके अंधा है। बेटे को जैसे जैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा